Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for air signs, that is Gemini, Libra and Aquarius. So let's start with Gemini के coming week आपके in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Gemini आपके cards आए हैं 3 of Swords, Ace of Pentacles, 10 of Cups, 8 of Pentacles, the Sun and the Star. सो जेमिनी, जैसा कि आप खुद देख पा रहे हो, आपके लिए सारे के सारे कार्ड से बहुत ही पॉजिटिव आए हैं. खाली ये एक ही कार्ड थोड़ा सा नेगेटिव आया है, दैट इज़ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स. तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि अपने सीक्रेट्स आपको किसी के साथ भी ज़्यादा शेयर नहीं करना है. करियर वाइज आपकी चांदी ही चांदी है, क्योंकि 2 पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, तो फाइनेंशियली आप बहुत अबंडेंट रहोगे. 10 ऑफ कप्स आया है, तो एक सेलिब्रेशन वाला एटमॉस्फेयर भी लग रहा है. फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो आप. 2 मेजर अरकाना के इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं. सन का कार्ड आया है, स्टार का कार्ड आया है, तो मतलब आपकी विश फुलफिल हो सकती है बहुत टाइम से, अगर आपने कोई विश मांगी है वो. प्लस आपको नेम, फेम, फॉर्च्यून, अथॉरिटी सब कुछ मिल सकता है. तो कुछ भी नेगेटिव नहीं है. आपको बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है, क्योंकि अभी आपका टाइम अच्छा है, तो लोग मतलब अच्छा आपके साथ बिहेव करेंगे. बट आपको किसके मुंह में राम है और किसके मुंह बगल में छुरी है, ये आपको पता होना चाहिए, वरना आगे जाके आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है. अभी तो टाइम अच्छा है इसलिए कुछ नहीं, बट आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है. बट ये वीक के लिए तो ओवरऑल आई कैन से जेमिनाई वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो सी फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया है. तो आपको मतलब किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है. आपका कितनी भी करीबी दोस्त या फिर रिश्तेदार ही क्यों ना हो, ऐसे ही आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा. अपने सीक्रेट्स शेयर मत करिएगा. आपका नेक्स्ट मूव क्या है किसी को बताइएगा मत. डॉक्यूमेंटेशन करते टाइम, किसी भी पेपर पे साइन करते टाइम 2-3 बार एनालिसिस करने के बाद ही साइन करिएगा, वरना साइन मत करिएगा. एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो एक फाइनेंशियली एक गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है. एक नया जॉब लग सकता है, या फिर नया बिजनेस आप प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट हो सकता है, या फिर आपका बहुत टाइम से कोई अगर पैसा हटका हुआ है तो वो पैसा भी आपको मिल सकता है. 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो अगेन आप अपने स्किल्स को ही इम्प्रूव करने के बारे में सोचते रहोगे बार बार. अपने करियर पर ही आपका पूरा फोकस रहेगा, एंड अपने स्किल्स को और कैसे इम्प्रूव करूं, अपने काम में और कैसे इम्प्रूव करूं, यही सारी चीज़ें आप सोचते रहोगे. 10 ऑफ कप्स आया है, तो अगेन एक सेलिब्रेशन वाला एटमॉस्फेयर रहेगा. आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ किसी चीज़ को सेलिब्रेट कर सकते हो. आपका कोई प्रमोशन हो सकता है, या फिर कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, बट कोई ना कोई सेलिब्रेशन आपके लिए डेफिनेटली रहेगा. सन का कार्ड आया है, तो आपके लिए नेम, फेम, फॉर्च्यून, अथॉरिटी सब कुछ रहेगा. एक सोसाइटी में एक रिस्पेक्ट रहेगी, रुतबा रहेगा, मतलब जो भी आपको चाहिए सब कुछ मिलता रहेगा आपको. स्टार का भी कार्ड आया है, तो अगर आपके बहुत टाइम से भी कोई विश पूरी नहीं हुई है तो वो भी डेफिनेटली ये वीक में फुलफिल हो सकती है. सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से जेमिनाई अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो आपको बस अपने करंट रिलेशनशिप को किसी भी थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस से बचा कर रखना है. किसी भी थर्ड पार्टी को अपने करंट रिलेशनशिप में आपको इंटरफेयर नहीं करने देना है. एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो आप अपने करियर पर ज़्यादा टाइम दे सकते हो, जिस वजह से आपका पार्टनर थोड़ा सा निगलेक्टेड फील कर सकता है. एंड सी 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो थोड़ा सा हार्ट ब्रेक भी हो सकता है आपका. तो ब्रेकअप भी पॉसिबल है, डिवोर्स भी पॉसिबल है, एंड वो समझ लेना कि आपकी लाइफ के लिए फालतू ही थे, तो उनको जाने देना. उदास होने की भी कोई ज़रूरत नहीं है. एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो आप बहुत टाइम से अगर आप सिंगल हो तो आपके वर्क प्लेस पे आपका नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है. नया इंसान आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है. 10 ऑफ कप्स आया है, तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, पिकनिक पर जा सकते हो, वेकेशंस पर जा सकते हो, एन्जॉय कर सकते हो. सन का कार्ड आया है, तो अगर आप बहुत टाइम से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे थे तो ये वीक में आपको प्रेगनेंसी रिलेटेड भी अच्छे न्यूज़ सुनने को मिल सकते हैं. एंड स्टार का कार्ड आया है, तो आपको एक वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है. मतलब फैमिली को भी देखिएगा, काम को भी देखिएगा, एंड अपने करियर को भी देखिएगा. सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से जेमिनाई अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो क्योंकि सन का कार्ड आया है, तो आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा एनर्जी और एंथुजियाज्म रहेगा. तो नथिंग सीरियस, बट क्योंकि स्टार का कार्ड आया है तो जितना हो सके उतना पानी पीते रहिएगा. अपने डाइट का थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, मतलब कोलेस्ट्रॉल लेवल का. तो डाइट का ध्यान रखेंगे तो कोलेस्ट्रॉल ऑटोमेटिक कंट्रोल में आ ही जाएगा, एंड आपको माइनर सा हेडेक हो सकता है. बाकी नथिंग सीरियस. ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से जेमिनाई वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू.
अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में से जेमिनाई ओवरऑल अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. Now let's see for Libra के कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा. सो लिब्रा आपके कार्ड्स आए हैं स्ट्रेंथ, 10 ऑफ स्पोर्ट्स, द हेरोफेंट, 5 ऑफ स्पोर्ट्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स. सो लिब्रा जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो आपके लिए मेजर अगर ना कि ये दो इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं. 6 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है तो पैसे भी आपके पास बहुत होंगे. फाइनेंशियली तो आप बहुत अबंडेंट रहने ही वाले हो क्योंकि स्ट्रेंथ के कार्ड में भी इन्फिनिटी का सिंबल है तो इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स फाइनेंशियल अबंडेंस. 6 ऑफ पेंटिकल्स भी बहुत पैसा दिखाता है तो चैरिटी भी बहुत करोगे, डोनेशंस भी बहुत करोगे. बट 5 ऑफ स्पोर्ट्स आया है, 10 ऑफ स्पोर्ट्स आया है तो लड़ाई झगड़े बहुत होंगे. रिलेशनशिप वाइज तो प्रॉब्लम्स आपको डेफिनेटली फेस करने ही पड़ेंगे लिब्रा. क्यों? क्योंकि स्ट्रेंथ का भी कार्ड आया है, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये दोनों कार्ड्स भी कह रहे हैं कि एक इक्वल गिव एंड टेक मेंटेन नहीं हो पाएगा आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में. आप कुछ ज़्यादा अग्रेसिव हो सकते हो या फिर आपका पार्टनर कुछ ज़्यादा अग्रेसिव हो सकता है या फिर आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ सकता है. लड़ाई झगड़े होने के चांसेस तो बहुत ज़्यादा हैं. एंड हेरोफिन का कार्ड आया है तो थोड़ा सा आप ऑर्थोडॉक्स भी हो गए हो. एस ऑफ वॉन्ड्स आया है तो चलो एक उम्मीद है कि कुछ होप है कि हो सकता है कुछ पॉजिटिव. बट फिर भी अगर ओवरऑल कहा जाए तो आई कैन से लिब्रा ओवरऑल पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू. पॉजिटिव इसलिए क्योंकि पैसे बहुत होंगे आपके पास एंड एवरेज टू टफ वीक इसलिए क्योंकि रिलेशनशिप वाइज तो प्रॉब्लम्स रहेंगे ही रहेंगे. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही स्ट्रेंथ का आ गया है तो इट हैज़ इन्फिनिटी का सिंबल तो इट रिप्रेजेंट्स फाइनेंशियल अबंडेंस. तो पैसे आपके पास बहुत होंगे, पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी. बट क्योंकि 5 ऑफ स्पोर्ट्स आया है तो आपको अपने टेम्परामेंट का ध्यान रखना होगा, ईगो इश्यूज़ का ध्यान रखना होगा. अपने वर्क प्लेस पे आपका नाम खराब हो सकता है. अभी आप बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस में हो, डिप्रेशन में हो, एंजाइटी में हो तो उस वजह से आप हर किसी के ऊपर फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, हर किसी के ऊपर झुंझला उठते हो, लड़ाई झगड़े कर बैठते हो. तो उस वजह से आप थोड़ा सा आपके वर्क प्लेस पे आपका नाम खराब ना हो जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा. 10 ऑफ स्पोर्ट्स आया है तो आप अपने आप को विक्टिम मत समझिए कि मेरा लक नहीं है, मेरा कुछ हो नहीं रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है. अपने आप को बेचारा मत समझिए, विक्टिम मत समझिए. जितना हो सके उतना पॉजिटिव सोचिए, ग्रैटिट्यूड रखिए. थोड़ा सा आपको अभी टफ टाइम महसूस हो रहा होगा, पैसे तो होंगे आपके पास बट आपको इतना सेटिस्फैक्शन अपने करियर से नहीं मिल रहा है. बट आपको विक्टिम नहीं समझना है अपना आप को क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो आपके पास पैसे की तो बारिश हो रही है. आप चैरिटी भी बहुत करोगे, डोनेशंस भी बहुत करोगे. हेरोफिन का कार्ड आया है तो आपको किसी साइकिक हीलर की मदद की ज़रूरत है, किसी मेंटोर की मदद की ज़रूरत है या फिर आपका कोई स्पिरिचुअल गुरु हो, कोई गाइड हो तो उनकी आप मदद ले सकते हो अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में. आपके करियर में वो आपको हेल्प कर सकते हैं. एस ऑफ वॉन्ड्स आया है तो करियर वाइज एक फ्रेश स्टार्ट हो सकता है, न्यू बिगिनिंग हो सकता है, नया जॉब लग सकता है या फिर नया बिजनेस प्रोजेक्ट स्टार्ट हो सकता है. सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से लिब्रा वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो रिलेशनशिप वाइज फर्स्ट कार्ड ही स्ट्रेंथ का आ गया है तो गुस्सा आपको ज़्यादा आ सकता है, फ्रस्ट्रेट आप ज़्यादा हो सकते हो. एंड 5 ऑफ स्पोर्ट्स आया है तो आपके वर्क प्लेस पे भी आप सबको डोमिनेट करने की कोशिश करोगे, रिलेशनशिप में भी आप सबको दबाने की कोशिश करोगे, डोमिनेट करने की कोशिश करोगे. उस वजह से रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम्स आएंगे ही आएंगे, गारंटी आएंगे. भर भर के लड़ाई झगड़े होंगे, भर भर के ईगो क्लैशेस होंगे, भर भर के कहाँ सुनी होगी. मतलब आप तैयारी में बैठे हो कि सामने कोई दिखे एंड बस चीर डालो उसको. तो ये आपके रिलेशनशिप को बहुत नेगेटिवली इफेक्ट करेगा. 10 ऑफ स्पोर्ट्स आया है तो अभी आप पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट भी हो चुके हो. 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो एक इक्वल गिव एंड टेक भी मेंटेन नहीं हो पा रहा है आपके एंड आपके पार्टनर के साथ. तो एक लड़ाई झगड़े भी उस वजह से बहुत ज़्यादा होंगे. हेरोफिन का कार्ड आया है तो आप कुछ ज़्यादा ही ऑर्थोडॉक्स एंड रिजिड माइंडसेट के हो गए हो. हालांकि लिब्रा तो बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं बट ये वीक में ऐसा आपका माइंडसेट हो गया है कि मैं जैसा बोल रहा हूँ वही सही है. तो आप कुछ ज़्यादा ही ऑर्थोडॉक्स एंड रिजिड माइंडसेट के हो गए हो. एंड लास्टली वी हैव इज एस ऑफ वॉन्ड्स. तो अगर आप बहुत टाइम से सिंगल हो तो आपका नया रिलेशनशिप स्टार्ट होने के चांसेस हैं आपके लिए. आपके वर्क प्लेस पे कोई नया इंसान आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है. बट अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई हैव टू से लिब्रा ओवरऑल एवरेज टू टफ वीक अहेड. सो प्लीज टेक केयर. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको फुल बॉडी पेन गारंटी होगा क्योंकि 10 ऑफ स्वर्ड्स आया है तो फुल बॉडी पेन दिखा रहा है. ये हेडेक आपको गारंटी होगा.
प्लस आपको जितना हो सके उतना अपने मन को खुश रखना है, अपने मेंटल हेल्थ का आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि चलो स्ट्रेंथ का कार्ड आया है तो आपको फिजिकली तो थोड़ा बहुत एनर्जी और एंथुजियाज्म फील होगा, बट क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स भी आया है तो वॉन्ड्स मतलब फायर एंड एनर्जी, बट क्योंकि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो फुल बॉडी पेन भी गारंटी होगा, हेडेक भी गारंटी होगा, एंड अपने मेंटल हेल्थ का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। जितना हो सके उतना पॉजिटिव सोचिए, अपने मन को खुश रखिए। प्लस अपने डाइट का भी आपको बहुत ध्यान रखना है। एक स्ट्रिक्ट एंड बैलेंस डाइट अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई हैव टू सेलिब्रा ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में सेलिब्रा ओवरऑल पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू, सो प्लीज़ टेक केयर। Now let's see for Aquarius के कमिंग वीक आपको इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो एक्वेरियस पे कार्ड्स आए हैं 2 ऑफ कप्स, द चैरियट, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स। सो एक्वेरियस जैसा कि आप देख सकते हो आपके लिए 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो आपके लिए एक सरेंडर करने की ज़रूरत है आपको डिवाइन को। एंड 5 ऑफ कप्स है तो पास्ट में जो आपका लॉस हो चुका वो हो चुका, उसके बारे में बार बार सोच के कोई फ़ायदा नहीं है। आप अभी आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके ऊपर फोकस करिए, एंड जितना हो सके उतना ग्रैटिट्यूड रखिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए। पेंटिकल्स का कार्ड निकला है पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो एक साइड से तो आपकी तरफ एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है, बट साथ ही साथ आपको क्या है अपना फाइनेंसेस का भी ध्यान रखना होगा, वरना होगा क्या कि इनकम जितनी आ रही है उससे डबल खर्चा हो रहा है, तो आगे जाके फाइनेंसेस डिस्टर्ब हो सकते हैं। हालांकि करियर वाइज सेलिब्रेशन रहेगा, क्योंकि 3 ऑफ कप्स आया है, चैरियट का कार्ड आया है, तो एंजल्स का भी आपको सपोर्ट है, यूनिवर्स का भी आपको सपोर्ट है। 2 ऑफ कप्स आया है तो रिलेशनशिप वाइज भी एक बहुत अच्छी साइन है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शंस के लिए ये एक बहुत अच्छी साइन है। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अगर है तो भी दी एंड हो सकता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का ये वीक में। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो आई कैन से एक्वेरियस ओवरऑल पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 2 ऑफ कप्स आया है, तो जितना हो सके उतना पार्टनरशिप में काम करिए, जितना हो सके उतना टीम वर्क करिए, किसी की गाइडेंस ले लीजिए। एक पार्टनर की आपको बेसिकली ज़रूरत है। 5 ऑफ कप्स आया है तो ये कहता है कि आपको अपने पास जो अपॉर्चुनिटीज़ है उस पर फोकस करने की ज़रूरत है, एंड आपको पॉजिटिव सोचना है, एंड जो चला गया वो चला गया, उसके बारे में सोच सोच के कोई फ़ायदा नहीं है। चैरियट का कार्ड आया है तो आपको यूनिवर्स का बहुत सपोर्ट है, एंजल्स का बहुत सपोर्ट है, एंड आप जैसा चाहते हो वैसा ही सब कुछ हो रहा है, तो यूनिवर्स आपको बहुत सपोर्ट करेगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है तो एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी भी आपकी तरफ आ सकती है। आप मतलब नया जॉब लग सकता है या फिर नया बिजनेस प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, बट डेफिनेटली एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आएगी, बट फिर भी आपको अपना फाइनेंसेस का ध्यान रखना होगा, वरना होगा क्या कि इनकम जितनी हो रही है उससे डबल अगर आप खर्चा करोगे तो फाइनेंसेस आपके डिस्टर्ब हो सकते हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो आपको यूनिवर्स को सरेंडर करने की ज़रूरत है, एक डिवाइन को सरेंडर करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ब्रेक लेने की भी आपको ज़रूरत है करियर में, एंड जितना उसके उतना कम बोलिए ये वीक में, जितना उसके उतना शांत रखिए अपने दिमाग को, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। 3 ऑफ कप्स आया है तो इट्स अ टाइम ऑफ सेलिब्रेशन, आपके लिए एक सेलिब्रेशन वाला एटमॉस्फेयर रह सकता है, सेलिब्रेशन वाला टाइम रह सकता है, एंड आप मतलब किसी ऑफिस पार्टी में जा सकते हो, किसी ऑफिस इवेंट में जा सकते हो। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से एक्वेरियस ओवरऑल अ पॉजिटिव वे अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 2 ऑफ कप्स का आया है, तो ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शंस के लिए बहुत अच्छी साइन मानी जाती है। आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल सकते हो, सोलमेट से मिल सकते हो, डिवाइन काउंटर पार्ट से मिल सकते हो, बट होगा क्या कि 5 ऑफ कप्स आया है तो थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, आपका ब्रेकअप भी हो सकता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकला है तो पेज का कार्ड आया है तो थोड़े बहुत कमिटमेंट इश्यूज़ हो सकते हैं। चैरियट का कार्ड आया है तो अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ हो सकते हैं आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो एक नो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन भी हो सकती है। हालांकि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की दी एंड होने के भी चांसेस हैं, बट फिलहाल के लिए तो नो कॉन्टैक्ट अभी है, एंड आपको थोड़ा सा टाइम एंड स्पेस देने की भी ज़रूरत है अपने आप को, अपने रिलेशनशिप को, एंड अपने पार्टनर को भी।
एंड लास्टली वी हैव इज 3 ऑफ कप्स और नंबर 3 थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस। तो किसी भी थर्ड पार्टी को आपको अपने करंट रिलेशनशिप में इंटरफेयर नहीं करने देना है। तो किसी भी थर्ड पार्टी का अपने रिलेशनशिप में इंटरफेरेंस ना हो, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से एक्वेरियस अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको जितना हो सके उतना पानी पीते रहना है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। आपको माइनर सा हेडेक हो सकता है, फुल बॉडी पेन हो सकता है। आपको अपने खाने पीने का भी बहुत ध्यान रखना होगा, वरना स्टमक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। एंड जितना हो सके उतना अपने डाइट को हेल्दी रखेंगे तो अच्छा रहेगा। एंड अपने मेंटल हेल्थ का भी आपको बहुत ध्यान रखना होगा, जितना हो सके उतना अपने मन को खुश रखिए। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई विल से एक्वेरियस एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर विल से एक्वेरियस ओवरऑल अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। Okay guys, this was weekly predictions for air signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.